नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 अगस्त 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ घटा है, क्या बड़े फैसले सरकार द्वारा लिए गए, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें और आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कैबिनेट में फैसला, हिमाचल में कोरोना को लेकर नहीं लगेगी बंदी से मंकी पॉक्स का प्रदेश में कोई मामला नहीं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर फिलहाल बंदी से नहीं लगेगी। हालांकि राज्य में बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए पूरी एहतियात बरती जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहाँ आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड के अलावा मंकी पॉक्स को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि प्रदेश में पिछले एक माह में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं तथा करीब 17 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान संक्रमण के जितने मामले सामने आ रहे हैं उससे अधिक ठीक हुए हैं। जहां तक मंकी पॉक्स का संबंध है तो मनाली में घूमने आए व्यक्ति को दिल्ली जाने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस कारण उस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री उपलब्ध नहीं हो पाई है। कॉटन व ट्रे खरीद पर 6% सब्सिडी बागवानों के खातों में डालेगी सरकार। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के बागवानों को राहत प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2022 से एचपीएमसी या खुले बाजार से खरीदी गई पैकेजिंग सामग्री कॉटन और ट्रे पर 6% सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए कॉटन व ट्रे का जीएसटी भुगतान बिल, बिक्री प्रमाण और आधार के साथ जुड़े बैंक अकाउंट का वेतन प्रदान करना होगा। जीएसटी पर दी जाने वाली इस सब्सिडी की राशि को सीधे बागवानों के खातों में डाला जाएगा। हिमाचल कैबिनेट ने सैकड़ों पदों को भरने की दी मंजूरी, दर्जनों स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र होगी अपग्रेड। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राशन डिपो होल्डरों को राज्य विशेष अनुदान का सामान बेचने पर 4% कमीशन देने को भी मंजूरी दी गई है। पहले चीनी, तेल, दालों पर 3% कमीशन मिलती थी, जिसे 1% बढ़ाया गया है। इसके अलावा इन्हें अब 1 क्विंटल चीनी बेचने पर 50 रुपए मिलेंगे। इससे पहले 7 रुपए 57 पैसे दिए जा रहे थे। प्रदेश में हर घर में तिरंगा लगाने के मामले में भी कैबिनेट में मंथन हुआ है। अधिकारियों ने कैबिनेट को जानकारी दी कि राज्य में 10 लाख झंडे पहुंच गए हैं, कुल 17 लाख झंडे लगाए जाने हैं। बैठक में बागवानों को राहत देते हुए 1 अप्रैल 2022 से एचपीएमसी या खुले बाजार से खरीद की गई पैकेजिंग सामग्री कॉटन और ट्रे पर 6% सब्सिडी प्रतिपूर्ति के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी है। यह आदेश पहले ही लागू हो गए थे, इसलिए कैबिनेट ने इसे पोस्ट फैक्टो मंजूरी दी है। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 320 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का भी निर्णय लिया गया है। इनमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लिपिक स्टाफ आदि शामिल है। इसके अलावा डॉक्टरों के जो अन्य 500 पद भरे जाने हैं उनमें से 300 पद अटल मेडिकल विश्वविद्यालय नेत्र लिखित परीक्षा लेकर भरेगा। वहीं 200 पद राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जा रहे हैं। नए खुलने वाले 3 कॉलेजों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद और वनखेत कॉलेज में विभिन्न श्रेणियों के 12 पद को भरने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने 5 पीएचसी को स्तरोन्नत कर सीएचसी बनाया है। कई अन्य स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों का खोलने का भी निर्णय लिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इनमें कैबिनेट ने बिलासपुर तहसील गुमारवी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटवाड़ को 10-20 तक क्षमता के स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पीएचसी मनलोकर को सीएचसी में स्तरोन्नत करने के साथ 3 पदों को भरने की किन्नौर जिले की तहसील कल्पा के पांगी में पीएचसी और इस संस्थान के लिए 3 पदों का सृजन कर भरने को मंजूरी दी है। मंडी जिले की तहसील थुनाग के सिकावरी में पीएचसी केंद्र खोलने के साथ साथ 3 पदों को सृजित कर भरने और बिलासपुर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाखड़ा को सीएचसी में स्तरोन्नत कर 4 पदों को सृजित कर भरने का फैसला लिया गया है। बड़ी खबर, सितंबर के पहले सप्ताह में 10,000 मेधावियों को मिलेंगे स्मार्टफोन। उच्च शिक्षा विभाग सितंबर महीने के पहले सप्ताह में 10,000 मेधावियों को स्मार्टफोन देगा। विभाग ने बीते दिनों स्मार्टफोन की खरीद को लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। चयनित कंपनी को इसके सप्लाई ऑर्डर भी भेज दिए गए हैं। विभाग ने कंपनी को 1 महीने के भीतर स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने को कहा है। इसके बाद सितंबर में शैक्षणिक सत्र 2020-21 की मेरिट सूची में शामिल मेधावियों को ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मेधावियों को 11,450 रुपए की कीमत वाले सैमसंग गैलेक्सी M12 मॉडल के स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मणिमहेश यात्रा के लिए अब निःशुल्क होगा श्रद्धालुओं का पंजीकरण।
श्री मणिवेश यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए 4 अगस्त शाम 5 बजे से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। डीसी चंबा धोनी चंद राणा ने बताया कि मणिवेश यात्रा के दौरान आने वाले सभी श्रद्धालुओं को पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। पंजीकरण निःशुल्क होगा और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पंजीकरण मणिवेश यात्रा.hp.gov.in पर किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन पर एक लिंक प्राप्त होगा, वहां से QR कोड को डाउनलोड किया जा सकेगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत ही प्रवेश स्थलों से श्रद्धालुओं को आगामी यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस वेबसाइट पर हेलीकॉप्टर सेवा के बारे में जानकारी के साथ साथ न्यास को दान देने की ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध होगी। बड़ी खबर, स्कूलों से उच्च शिक्षा निदेशालय का बड़ा फैसला। हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन होने पर उप शिक्षा निदेशक बंद कर सकेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़कें ठप होने के दौरान जिला शिक्षा उपनिदेशक स्कूलों को बंद करने का फैसला ले सकेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को प्राकृतिक आपदाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी उपनिदेशकों को इस तरह के मामले पेश आने पर उपायुक्तों से संपर्क कर स्कूल बंद करने के फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि मानसून सीजन के दौरान जारी बारिश से प्रदेश के कई क्षेत्रों में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। स्कूलों के आसपास यदि भारी बारिश और भूस्खलन से हालात बिगड़ते हैं तो जिला उपनिदेशक इस बाबत उपायुक्तों के साथ चर्चा कर स्कूल बंद करने का फैसला ले सकते हैं। इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशालय को भी सूचित करने को कहा गया है। कोरोना वायरस अपडेट, हिमाचल में 4 कोरोना संक्रमितों की मौत, उपायुक्त चंबा समेत 965 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 3 पुरुष और 1 संक्रमित महिला ने दम तोड़ा है, जबकि 965 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चंबा के उपायुक्त DC राणा भी संक्रमित हुए हैं। बुधवार को प्रदेश में कोरोना की जाँच के लिए 6182 लोगों के सैंपल लिए गए थे। वहीं 909 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। कैबिनेट का फैसला, मास्क न पहनने पर नहीं लगेगा जुर्माना। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की मौजूदा स्थिति पर प्रस्तुति दी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि मास्क न पहनने वालों पर फिलहाल जुर्माना नहीं लगेगा। मंकी पॉक्स को लेकर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। खबर, बिजली बोर्ड से 1.5 घंटे में रंग लाया बिजली कर्मचारी यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना। राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना 1.5 घंटे में रंग लाया। बुधवार सुबह शिमला स्थित बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के परिसर में यूनियन ने 10:30 बजे धरना शुरू किया। दोपहर 12 बजते ही बोर्ड प्रबंधन ने यूनियन के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुला लिया। यूनियन की मांगों को पूरा करने के लिए प्रबंधन ने 8 अगस्त को सर्विस कमेटी की बैठक तय कर दी है। प्रबंधन वर्ग की ओर से इस बाबत लिखित आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारी यूनियन ने अनिश्चितकालीन धरने को स्थगित कर दिया है। हमीरपुर कांग्रेस में महाभारत, भरी बैठक में महासचिव को जड़ दिया थप्पड़, खूब हुआ हंगामा। जिला कांग्रेस कमेटी के हमीरपुर में बुधवार को हुई बैठक में पार्टी के पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। मामला यहां तक पहुंच गया कि बैठक में एक युवक ने जिला महासचिव को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल विधानसभा क्षेत्र बरसर में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में पार्टी के कुछ पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर बुधवार को हमीरपुर में आयोजित बैठक में सवाल उठे। कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ओहदा हासिल करने के लिए शामिल हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग ना तो पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेते और ना ही किसी तरह का सहयोग करते हैं। इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव पवन काले ने बैठक में खड़ा होकर अपना पक्ष रखने का प्रयास किया तो तभी बैठक में उपस्थित एक व्यक्ति ने उठकर उन्हें थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद बैठक में काफी हंगामा हुआ। खबर, स्कूल शिक्षा बोर्ड से 9वीं से 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि निर्धारित। हिमाचल प्रदेश के समस्त राजकीय एवं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से स्वतंत्र प्राप्त निजी विद्यालयों के लिए सत्र 2022-23 के लिए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों के लिए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हो गई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा है कि पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित की गई है। जिन परीक्षार्थियों का पंजीकरण पहले हो चुका है, ऐसे परीक्षार्थियों का नया पंजीकरण नहीं किया जाना है तथा ऐसे परीक्षार्थियों को पहले से आवंटित पंजीकरण संख्या के अंतर्गत परीक्षाओं से संबंधित कार्यवाही की जानी है। नए परीक्षार्थियों को पंजीकरण करवाने के लिए एप्लीकेशन में अंकित न्यू रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन को क्लिक करना होगा तथा परीक्षार्थियों को पंजीकरण करवाने हेतु शुल्क 50 रुपए प्रति विद्यार्थी जमा करवाना होगा। इसके साथ साथ विद्यालय संबंधी अन्य सूचना भी प्रपत्र अनुसार भरकर भेजनी होगी।
पंचायत उपचुनाव के लिए 10 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित। हिमाचल प्रदेश की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं में खाली पड़े 217 पंचायत प्रतिनिधियों के पदों के लिए 10 अगस्त को उपचुनाव होगा। इसके चलते प्रदेश सरकार ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान 10 अगस्त को बंद रहेंगे। मतदान के दिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी वैतनिक अवकाश रहेगा। इसके अलावा अपनी पंचायत से बाहर कार्यरत कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अब तेज हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार राज्य में हर हाल में 8 जनवरी 2023 से पहले सरकार का गठन करना होगा। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों के साथ ही प्रदेश के अफसरों और कर्मचारियों को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं। जो अधिकारी और कर्मचारी 3 साल से एक ही जगह तैनात है, उनके तबादले किए जाएंगे। ऐसे में अब आने वाले दिनों में प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा। अपने जिलों में तैनात अफसरों को भी चुनाव से पहले दूसरे जिलों में भेजा जाएगा। चुनाव आयोग के इन आदेशों के बाद प्रदेश में राजनीतिक दल भी अपनी कमर कसने जा रहे हैं। HRTC बस और टिप्पर में टक्कर, 2 चालकों समेत 16 यात्री घायल। शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर घुमारवी थाना के तहत नसवाल में हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC बस और टिप्पर में टक्कर होगी। इसमें 2 चालकों समेत 16 यात्री घायल हुए हैं। इनमें से 2 घायलों को हमीरपुर और 1 को शिमला रेफर किया गया है। वहीं बस सवार 12 यात्रियों को मामूली चोटें आई है। अब शिमला शहर में चलेगी HRTC की नई टैक्सियां। CM ने ओकओवर से दिखाई हरी झंडी। सरकार ने निगम प्रबंधन की पुरानी टैक्सियों को बदलकर नई टैक्सियां खरीदकर जनता को समर्पित की है। ऐसे में अब शहर की जनता को पुरानी टैक्सियों के बार बार खराब होने से होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी और समय पर सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को ओकओवर शिमला से हिमाचल पथ परिवहन निगम को राइड विद प्राइड योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी शिमला द्वारा प्रदान की गई 18 नई इनोवा टैक्सियां शिमला शहर के लोगों के लिए समर्पित की है। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। बुधवार को कुफरी, नारकंडा, जोबड़हट्टी और धोलाकुआं में बूंदाबांदी हुई है। शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। गुरुवार को भी प्रदेश में बूंदाबांदी के आसार है। 5 से 7 अगस्त तक प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान है। बुधवार शाम तक प्रदेश में 31 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। कुल्लू जिले में 17, मंडी में 9, सोलन में 2, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति में 1 सड़क बंद रही। जिला चंबा में 58 और कुल्लू में 2 बिजली ट्रांसफार्मर बंद होने से कई क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के होटलों में रहने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी अंडरटेकिंग देनी होगी। हॉस्टल के आवेदन करते समय विद्यार्थियों को अंडरटेकिंग भी देनी होगी। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को ये घोषणा करनी होगी कि वे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व हॉस्टलों के नियमों की अनुपालना करेंगे और किसी भी प्रकार की राजनीतिक और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होंगे। ये भी घोषणा करनी होगी कि रैगिंग सहित अन्य किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उक्त छात्र का हॉस्टल आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। दर्दनाक हादसा, ट्रक बाइक में जबरदस्त भिड़ंत, 3 वर्षीय बच्चे की मौत। ठियोग में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ठियोग उपमंडल के तहत वलग के समीप एक बाइक और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत के चलते 3 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि परिवार के 4 अन्य सदस्य काफी घायल हो गए हैं।